बताइए कॉलेजों में आप अलग अलग हॉस्टल बनाएंगे, मतलब ये समझ नहीं आया। क्या माननीय जो न्यायाधीश हैं, क्या उनको नहीं पता है कि यहाँ ओबीसी के लिए अलग हॉस्टल है, शेड्यूल कास्ट के अलग हॉस्टल है? जो सामाजिक न्याय विभाग है उसका ये काम ही है कि जो समाज कमजोर है उसके लिए ज़्यादा काम करना। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 7 दिन का जो जनरल कैटेगरी लोगों ने कहा कि मेरे ऊपर एकदम शोषण हो रहा है, 7 दिन में वो बेचैन हो गए और कोई 700 साल से झेल रहा था। अहिर का बुद्धि 65 साल बाद आता है, घुटना में बुद्धि आता है, तो अहिरों ने खुद आविष्कार थोड़ी कर लिया होगा। कोई रोमा मेरा उखाड़ रहा है, सदियों से किसी का बाल आपने उखाड़ दिया। तो ये एक सिस्टम है, जीवी इंटेलेक्चुअल सबका जात दिख गया, पत्रकार का जात दिख गया, कलाकार का जात दिख गया, एक्टर का जात दिख गया, साहित्यकार का जात दिख गया, तो अब गुरु लोग, बाबा लोग का भी जात दिख गया। तो इसीलिए मोदी जी से लोग प्यार नहीं करते थे, स्वार्थ से प्यार करते थे और जात से प्यार करते थे। लेकिन समस्या ये है कि सिस्टम में तो आप हैं नहीं। आप मुगल के समय भी सिस्टम में नहीं थे, आप अंग्रेज के समय भी सिस्टम में नहीं थे, आप अभी भी सिस्टम में नहीं है, आप नीतीश कुमार के सिस्टम में नहीं है। क्योंकि जो सिस्टम में आने का तरीका है वो कभी पिछड़ा दलित करेगा नहीं। आप अगर किसी पासवान को बोल दीजिएगा तो चुप हो जाएगा, आप किसी को यादव को बोलिएगा तो चुप नहीं रहेगा, वो चहेट भी देगा। तो यहाँ दिक्कत थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी मामले पे रोक लगा दिया है। अब चर्चा ये चल रहा है कि ओबीसी जो है अब कब इस पे बात करेंगे। कहा जा रहा है कि एससी तो पहले से थे, ओबीसी को लेकर चर्चा ये चल रहा है कि ओबीसी को बाहर कर दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज स्टे लगाया है, समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही सब कुछ हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि कई जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको समझाने के लिए उन्होंने नोटिस जारी किया है। उसको बहुत ही जो है सहजता के साथ उसको स्वीकारना चाहिए, बहुत व्याकुल होने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाना चाहिए। डाइवर्सिटी होती तो शायद ये फैसला नहीं आता। कई लोग जो हैं वो लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश का कई आरक्षण का मामला पेंडिंग है, कई मामले पेंडिंग है, लेकिन इस पर तुरंत सुनवाई हुई है और इसको होल्ड कर दिया गया है। और जो टिप्पणी की गई वो थोड़ा अचंभे वाला टिप्पणी है। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि बताइए कॉलेजों में आप अलग अलग हॉस्टल बनाएंगे, मतलब ये समझ नहीं आया। क्या माननीय जो न्यायाधीश हैं, क्या उनको नहीं पता है कि यहाँ ओबीसी के लिए अलग हॉस्टल है, शेड्यूल कास्ट के अलग हॉस्टल है? जो सामाजिक न्याय विभाग है उसका ये काम ही है कि जो समाज कमजोर है उसके लिए ज़्यादा काम करना। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 7 दिन का जो जनरल कैटेगरी लोगों ने कहा कि मेरे ऊपर एकदम शोषण हो रहा है, 7 दिन में वो बेचैन हो गए और कोई 700 साल से झेल रहा था। लेकिन 700 साल वाला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद चुप है और 7 दिन वाला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी खुश नहीं था। रोमा उनका उखड़ रहा था कि कोई रोमा मेरा उखाड़ रहा है, सदियों से किसी का बाल आपने उखाड़ दिया। तो ये एक सिस्टम है। ओबीसी में जो जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, शायद इसको बोलने में नहीं कि किसी बनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी कहार को इससे फर्क नहीं पड़ता, जो चंद्रवंशी कहते हैं, ठटेरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 जातियां हैं जो कुर्मी, कुशवाहा, यादव, खास करके बिहार में, वो इसको मुखरता के साथ लड़ रहे हैं। दलितों में, दलित समाज में सब नहीं, जाटव इसको लीड कर रहे थे और लड़ भी रहे थे। लेकिन समस्या ये है कि सिस्टम में तो आप हैं नहीं। आप मुगल के समय भी सिस्टम में नहीं थे, आप अंग्रेज के समय भी सिस्टम में नहीं थे, आप अभी भी सिस्टम में नहीं है, आप नीतीश कुमार के सिस्टम में नहीं है। क्योंकि जो सिस्टम में आने का तरीका है वो कभी पिछड़ा दलित करेगा नहीं और वो तरीका सबको पता है। वो सिस्टम में जो आने का तरीका है वो पिछड़ा दलित कभी नहीं करेगा। वो हर जगह सिस्टम में इसलिए है कि उनका एक अलग सिस्टम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ओबीसी एससी एसटी तो समझ में आ रहा है कि एससी एसटी के लिए है, लेकिन इसमें ओबीसी को क्यों ऐड किया गया? ओबीसी तो कुछ जातियां कमजोर भी हैं, लेकिन हम फिर आपको कहे ना कि जो ओबीसी की जो जातियां हैं उनमें उतना एक तरह से कहा जाए कि अवेयर नहीं है वो, कि वो समझ पाए कि यूजीसी का है। ठीक है, तो इसलिए ये जो जजमेंट आया है उस पर उन्होंने कहा कि हम नोटिस जारी करते हैं और फिलहाल इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 19 तारीख को फिर सुनवाई है, तो इंतजार कर लीजिए 19 तारीख का। बहुत व्याकुल नहीं होना है। और ये जो आज आपका रोमा है, तो अब रोमा जो है रोपने का काम करिए, वापस जो रोमा कबड़ा था उसको लगाइए। ये एक थिंकिंग है कि जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल सबका जात दिख गया, पत्रकार का जात दिख गया, कलाकार का जात दिख गया, एक्टर का जात दिख गया, साहित्यकार का जात दिख गया, तो अब गुरु लोग, बाबा लोग का भी जात दिख गया। तो इसीलिए मोदी जी से लोग प्यार नहीं करते थे, स्वार्थ से प्यार करते थे और जात से प्यार करते थे। उनके जात का मामला आया तो लोग अपना जो है वो चुप हो गए। तो ये एक समस्या है
ओबीसी एससी एसटी को समझना चाहिए कि आपका कहाँ मामला है। आप सिस्टम में, क्योंकि आपको सिस्टम में आने के लिए सदियों से रोका जा रहा है, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं। ओबीसी से हम फिर कह रहे हैं, इसीलिए दिक्कत है कि आप अगर किसी पासवान को बोल दीजिएगा तो चुप हो जाएगा, आप किसी को यादव को बोलिएगा तो चुप नहीं रहेगा, वो चहेट भी देगा। तो यहाँ दिक्कत थी कि ये सब आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा कि हर जगह ये लोग घुस जा रहा है, कितनों रोक रहे हैं लेकिन घुस जा रहा है। तो बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि यादव के साथ कहाँ कभी कुछ भेदभाव हुआ है। नहीं, यादव के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, लेकिन यादव के साथ बिलार है। अहिर का बुद्धि 65 साल बाद आता है, घुटना में बुद्धि आता है, तो अहिरों ने खुद आविष्कार थोड़ी कर लिया होगा, तो किन्हीं ने तो किया होगा। और बिहार का जातीय जनगणना में सबसे ज्यादा गरीब कौन है ओबीसी में? कौन कह रहा है? नीतीश कुमार कह रहे हैं यादव है, हम और आप तो कह नहीं रहे। तो वो अलग बात है, ये मामला डिस्कोर्स का है, तो इसलिए बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मामले की गंभीरता को समझिए और ओबीसी का जो बात है, ओबीसी अपना लड़ाई खुद लड़ेगा। अब वो अपने पार्टियों से संपर्क करे, नीतीश जी से संपर्क करे, जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, वो लोग अब बताएंगे। लेकिन इस तरह ये नहीं कि ओबीसी की भी जातियां लेके पुतला ले करके ये ना कहने लगे कि तेलिया के मुंह देखने से जतरा खराब होता था। ये जिसमें जाति है वही बात लिख सकता है, जो जाति से कुंठित है वही ये बात लिख सकता है। सब का मुखौटा उतर गया, कुमार विश्वास से लेकर के सबका, कि तुम्हारी असली औकात क्या है ये पता चला गया। और यही पता करने वाला, यही चीज जानना था। इतने 7 दिन में ये पता चल गया कि कोई यहाँ हिंदू का संगठन नहीं है, सब जात का संगठन है और जात खुल करके आ गया है। तो बहुत व्याकुल नहीं होना है। सत्ता में उनका जो आने का तरीका उसको भी नहीं अपनाना है। कोई कुछ अपनाने की जरूरत नहीं कि नीतीश कुमार के साथ उस सत्ता में कैसे हैं, मुगल के साथ कैसे सत्ता में रहे, अंग्रेजों के साथ, ये एकदम गलत है। ये पिछड़ा दलित मर जाएगा, नहीं करेगा। तो इसलिए इंतजार कर लीजिए, अभी और भी जजमेंट आने बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये जजमेंट दिया और कहा कि अमेरिका वाला स्थिति हो जाएगा, इसलिए ये सही नहीं है, ये नहीं। अब मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की है, बहुत बड़े पद पर हैं, अमेरिका में काला और गोरा। तो मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस को नहीं पता कि यहाँ स्पेशल दलितों के लिए स्कूल भी खुला है। वो इसलिए खोला जाता है कि आपको उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। जब लालू प्रसाद यादव थे तो मुसहर बस्ती में स्पेशल स्कूल खुला करता था। अभी आप चले जाइए रुकनपुरा मुसहरी के पास, वहाँ पहला जो जैसी मोड़ में घुसिएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। आप फुलवारी चले जाइए बाबा चौहरमल नगर, वहाँ आपको स्पेशल दलितों का स्कूल मिल जाएगा। तो ये बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सदियों से उन पर अपेक्षा की गई, उपेक्षा की गई, इसलिए बनाया जाता है। तो बहुत हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ओबीसी समाज जो है वो समझदार है, वो रोड पर आकर के नौटंकी नहीं करेगा, ना कोई महापंचायत करेगा। वो समय है, समय में जजमेंट आएगा तो लड़ाई होगी। बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमारे साथ सन्नी यादव जी थे। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ज़्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से कई लोगों के चेहरे पे मुखेटा लगा था वो मुखेटा बाहर आ चुका है, सबका जो असली चेहरा है वो सामने आ चुका है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।